अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ एक नया लेस का डिज़ाइन लेके। आप देख सकते हैं आज के डिज़ाइन के लिए मैंने मल्टी कलर का थ्रेड यूज़ किया है, जो कि जिसको हम पैराशूट का धागा भी कहते हैं। और इस डिज़ाइन के लिए मैंने 1.25 mm की हुक ली है एज़ यूजुअल। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। किसी किस्म की कोई मुश्किल हो मेरी बहनों को आप कमेंट बॉक्स में आके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले स्लिप नॉट लेते हुए हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे एज़ यूजुअल सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इस डिज़ाइन के लिए हमें बेस रो बनानी है 2 चेन के गैप के हिसाब से। सिंगल क्रोशे करने के साथ 2 चेन लेना है और इसके अपने ही गैप के ऊपर इसको सिंगल क्रोशे करना है। गैप बहुत ढीला और बहुत ज़्यादा टाइट नहीं लेना, सेम पूरा गैप लेना है जितना 2 चेन का बनता है। 2 चेन सिंगल क्रोशे। इसी तरह हम इसको बेस रो कंप्लीट कर लेंगे। 1 2 चेन सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से हम अपना लेंथ कंप्लीट करेंगे गैप के साथ। तो मैं आपको लेंथ कंप्लीट करके दिखाती हूँ। मैंने थोड़ी सी लेंथ बनाई है 2 चेन और सिंगल क्रोशे के गैप से। यहाँ पे अब जब आप अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे सिंगल क्रोशे के और 2 गैप के साथ, ये बेस रो है हमारी, इसको कंप्लीट करेंगे। तो आप चाहें तो आप अपने थ्रेड को काट के तो यहाँ पे फर्स्ट वाले से स्टार्ट कर सकते हैं जहाँ से आपने स्टार्ट किया था। ये अगर आपका ये फ्रंट साइड है तो अगर आप चाहें तो आप इसको बैक साइड से भी डिज़ाइन को बना सकते हैं। मैं यहाँ पे बैक साइड से बनाऊँगी। पलट के 3 चेन लिया, बेस रो कंप्लीट की और फिर पलट के हम बैक पे आ गए। 3 चेन डबल क्रोशे बनाना है हमने फर्स्ट स्टेप स्पेस में 2 टाइम डबल क्रोशे और एक डबल क्रोशे इस सिंगल क्रोशे के ऊपर। साथ ही अगली स्पेस में भी हमने 2 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। टू टाइम डबल क्रोशे बनाया और साथ हमने अब क्या करना है, आपने यहाँ पे सिंगल क्रोशे के ऊपर भी डबल क्रोशे बनाना है। सॉरी, कभी कभी सिल्की थ्रेड है तो वो मुश्किल कर देता है बंदे को, तो हमें दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। डबल क्रोशे और लास्ट पे सिंगल क्रोशे के ऊपर भी एक डबल क्रोशे। यहाँ पे मैंने 2 स्पेसेस में 2 गैप्स में 3 सिंगल क्रोशे के ऊपर हमने यहाँ पे बनाए हैं 2 डबल क्रोशे, 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशे बनाने के बाद यहाँ पे हम जाएंगे। हमने सेंटर वाला ये वाला स्पेस स्किप करते हुए बल लेना है अपना डबल क्रोशे का और अगली वाली गैप में हमने डबल क्रोशे बनाना है। इस तरह से, कुछ इस तरह से ये हमारा बनेगा। इसके ऊपर हमने 3 चेन लेनी है 2 3 चेन के साथ 3 डबल क्रोशे बनाना है। ये जो हमारा डबल क्रोशे का एज है जहाँ पे हम अमूमन स्लिप्स वो बनाते पीकॉट। 1 डबल क्रोशे 2 डबल क्रोशे, यहाँ पे हमने 3 डबल क्रोशे बनाना है प्लस 3 चेन। ये हमारा एक पेटल बनेगा फ्लावर का, कुछ इस तरह से। और फिर हमने सेंटर में जो हमने लेना है डबल क्रोशे की बजाय यहाँ पे हमने ट्रिपल क्रोशे लेना है। इसी गैप में 2 चेन के इसी गैप में हमने ट्रिपल क्रोशे लेना है, कुछ इस तरह से। इस ट्रिपल क्रोशे के ऊपर भी हमने 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 एंड 3 बनाया। साथ पे हमने एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशे लेना है और इसी गैप में हमने ये लेना है, एक ही 2 चेन के गैप में हमने अपना ये फ्लावर बनाना है 3 पेटल्स के साथ। यहाँ पे कुछ इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। एक बार फिर से हमें ये पेटल बनानी है 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे। 1 2 3 डबल क्रोशे बना लिया हमने। जब
तो फिर लास्ट वाला हम सिर्फ सिंगल टाइम में जो हम डबल क्रोशे लेंगे। फर्स्ट में भी हमने डबल क्रोशे लिया था और लास्ट में भी। सेंटर में हमने 2 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाया है। उसकी एक वजह ये होगी कि आपका फ्लावर बनेगा इस तरह से कुछ पैटर्न से। अगर आप सेम ही 3 टाइम डबल क्रोशे लेते जाएंगे और फिर वो उसकी शेप नहीं बनेगी। कंप्लीट करने के बाद डबल क्रोशे लेना है, ये वाला गैप स्किप करते हुए ये वाले सिंगल क्रोशे में, और फिर से हमने जैसे फर्स्ट में डबल क्रोशे बनाए थे 2 3 4 5 एंड 6 डबल क्रोशे बनाया था हमने यहाँ पे। कुछ इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। बेसिकली हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। आई होप कि आपको ठीक से दिखाई दे रहा है। ये सेंटर वाले हमने जो 2 बनाए हैं वो हमने ट्रिपल क्रोशे के ऊपर पेटल बनाया है, और ये जो साइड पे हमने बनाए थे वो हमने बनाए हैं डबल क्रोशे। इस तरह से हमारी फ्लावर की शेप आएगी। अगर हम तीनों ही बार डबल क्रोशे ही बनाएंगे तो वो आपका फ्लावर नहीं बनेगा ठीक से। कुछ इस तरह से इसी पैटर्न को रिपीट करेंगे हम। यहाँ पे हमने ये गैप ले लिया है, आप इस गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये वाला गैप बस हमने अपने डिज़ाइन के लिए लिया है। आप इस डिज़ाइन में गैप को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं, यानी कि आप ये सिंगल क्रोशे की तादाद को कम ज़्यादा कर सकते हैं। डबल क्रोशे लिया, सेंटर में आपने एक स्पेस को स्किप करना है एवरी टाइम, और जो अगली वाली होगी फिर हमने उसमें बनाना है। मैं एक बार फिर से बनाती हूँ। फर्स्ट टाइम में हमने डबल क्रोशे लेना है, डबल क्रोशे लिया, इसके ऊपर हमने पेटल बनानी है 3 चेन के साथ, 3 चेन प्लस 3 डबल क्रोशे के साथ। 1 2 3 डबल क्रोशे हो गया। सेकंड टाइम में हमने लेना है यहाँ पे इसी स्पेस में, इसी गैप में लेना है हमने ट्रिपल क्रोशे। 1 2 3 चेन और साथ में 3 डबल क्रोशे। 1 2 3, और इसके साथ एक बार फिर से ट्रिपल क्रोशे लेना है सेम स्पेस में। इसके ऊपर एक पेटल बनानी है हमने 3 चेन के साथ, 3 डबल क्रोशे के साथ। 1 डबल क्रोशे, 2 3 डबल क्रोशे, और ये लास्ट वाला हमने ओनली सिंगल क्रोशे लेना है, नो ट्रिपल क्रोशे, सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से फिर हम इसको सेट करेंगे और ये हमारा कुछ इस तरह से पैटर्न बनेगा। और 1 स्पेस को स्किप करते हुए हमने इसको बल देते हुए डबल क्रोशे बनाना है। और यहाँ पे मैं 6 डबल क्रोशे का गैप ले रही हूँ। आप जितने भी चाहें उतने ले सकते हैं, और आपको जितना रिक्वायर्ड हो गैप उतना ले सकते हैं। और इसी तरह हम इसको कंप्लीट करते हुए रिपीट करते हुए हम अपना फ्लावर कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वाला, और फिर हम अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आज का डिज़ाइन। मैं थोड़ी सी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको देख के समझने में आसानी हो। अब देख सकते हैं मैंने कुछ फ्लावर्स और भी बनाए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक आ रही है। अगर आप कॉटन थ्रेड से बनाना चाहते हैं तो आप इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगती है, जैसे आपको अच्छा लगता है। जो आपको थ्रेड अच्छा लगता है, जो आपके फैब्रिक के साथ सूट करता है, आप उसी से बनाइए। और ट्राई ज़रूर कीजिए, मुझसे ज़रूर शेयर किया कीजिए कि आपसे डिज़ाइन कैसा बना। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।